फिल्म की शुरुआत फादर पीटर के एक मंद रोशनी वाले कमरे में प्रवेश करने से होती है, जहां सिस्टर मगली एक बिस्तर से बंधी पड़ी है। उस पर बालबन नाम के शैतान ने कब्जा कर लिया है, जिससे उसकी हालत देखकर उसका चेहरा विकृत हो गया है। पीटर इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द भूत प्रेत भगाने का काम करना होगा। फिर वह अपने वरिष्ठ पिता माइकल को फोन करता है और उसकी अनुमति मांगता है। बाद वाला दृढ़तापूर्वक यह मानते हुए मना कर देता है कि वह ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं है। हालांकि पीटर उसके आदेश की अवहेलना करता है और फिर भी भूत प्रेत भगाने का काम जारी रखता है। वह सभी को कमरे से बाहर भेजता है और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लगाता है। दृढ़ संकल्प के साथ पीटर उस बुराई का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है जिसने सिस्टर मगाली पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही पादरी ने प्रार्थना पढ़ना शुरू किया, मिगुएल का बिस्तर हवा में उछल गया। हालांकि वह इतनी बुरी तरह से भूत प्रेत से ग्रस्त है कि झाड़ फूंक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि शैतान कपड़े उतारना शुरू कर देता है और पीटर को बहकाता है, जो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और अपना जादू जारी रखता है। वह उसके शरीर पर पवित्र जल छिड़कता है, लेकिन उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जल्द ही मगाली खुद को आधा नग्न कर लेती है। जैसे ही वह अपना काम पूरा करती है, एक राक्षसी चीख सुनाई देती है और मगाली बिस्तर पर गिर जाती है। पीटर जांच करने जाता है, लेकिन वह अचानक उठती है और उसका हाथ अपने गुप्तांगों में ले जाती है। पीटर भी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता और वह उसके साथ सहवास करने लगता है। यह एक बुरा निर्णय साबित होता है, क्योंकि शैतान उसके शरीर में प्रवेश करता है। 18 साल बाद दृश्य एक जेल में बदल जाता है, जहां एक गार्ड कोशिकाओं से भोजन ट्रे इकट्ठा करने की अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे ही वह एक सेल में पहुंचता है, एक चौंकाने वाला क्षण सामने आता है। अंदर कैदी ने उसकी 2 उंगलियां काट लीं, जिससे पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। फादर पीटर, जो अब मैक्सिको के ग्रामीण इलाके में रहने लगे हैं, घटना के बाद से वह अपराध बोध से ग्रस्त है, इसलिए वह अपना अधिकांश समय अनाथालय में बच्चों की देखभाल में बिताता है। वह इस पद के लायक नहीं है। एक दिन भोजन बांटते समय एक चिंतित मां के पास पहुंची। वह उसे अपने बीमार बेटे फिलिप के पास ले जाती है, जो एक अजीब बीमारी से पीड़ित लगता है। पीटर उसे पवित्र जल से आशीर्वाद देता है, लेकिन इससे लड़के को दौरा पड़ जाता है। अंतिम उपाय के रूप में उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर नेल्सन फिर फिलिप की जांच करते हैं और बताते हैं कि 4 बच्चे पहले ही इसी तरह मर चुके हैं, लेकिन कोई भी बीमारी या उसके इलाज की पहचान नहीं कर पाया है। बाद में पीटर सांत्वना पाने के लिए एक चर्च में जाता है और डॉक्टर नेल्सन भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। पीटर का मानना है कि ईश्वर उसके आसपास के लोगों को कष्ट देकर उसके पिछले पापों की सजा दे रहा है। नेल्सन उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि जब उसने पाप किया तो वह शैतान के कब्जे में था, लेकिन पीटर को लगता है कि इसे टाला जा सकता था। फिर वह अंततः बिशप मोनसिग्नोर बाल्डुची के साथ कबूल करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह शांति प्राप्त कर सकता है। अगले दृश्य में पीटर बिशप के निवास पर जाता है और भूत भगाने का रिकॉर्ड किया हुआ टेप सौंपने की तैयारी करता है, लेकिन बाल्डुची ने यह बताकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि वेटिकन उसे एक संत के रूप में मानता है। फिर वह पीटर को उसके अनाथालय के लिए एक उदार चेक प्रदान करता है और पर्याप्त राशि से अभिभूत होकर पीटर झिझकता है और अंततः स्वीकारोक्ति को रोकने का फैसला करता है। बाद में हम पीटर को उसके कमरे में 18 साल पहले किए गए पाप के लिए खुद को कोसते हुए देखते हैं। तभी उसे चर्च से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन पाता है कि ईसा मसीह की मूर्ति अपनी जगह से गायब है। फिर पीटर उस जगह के चारों ओर देखता है और जल्द ही उसे कोने में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह उस व्यक्ति के पास जाता है तो वह यीशु मसीह के राक्षसी रूप को देखकर चौंक जाता है। यह अचानक उस पर हमला शुरू कर देता है और तभी पीटर झटके से अपने दुस्वप्न से जाग जाता है। कुछ ही समय बाद एक जेल अधिकारी ने उसे फोन किया और बताया कि उनका एक कैदी बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। वह खाने से इनकार कर रही है और उससे मिलने की मांग कर रही है। यह बात पीटर को चिंतित करती है, इसलिए वह तुरंत जेल की ओर भागता है। सेल में प्रवेश करने पर उसे पता चलता है कि लड़की का नाम
एस्पेरांजा है और वह पहले ही एक अधिकारी की हत्या कर चुकी है। जब पीटर उसका चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि वह बीमार नहीं है बल्कि प्रेतवादित है। इसके बाद वह पागल लड़की उत्तेजक तरीके से बोलना शुरू कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे 18 साल पहले मगाली ने किया था। इसका मतलब यह है कि उस पर बलबीना के अलावा किसी और का कब्जा नहीं है। बाद में एस्पेरांजा की मां वहां पहुंचती है और वह खुद को मगाली बताती है। वह फिर एक बम गिराती है। कोठरी के अंदर पागल लड़की भी पीटर की बेटी है। मगाली ने उससे आग्रह किया कि यदि वह वास्तव में अपने अपराध से छुटकारा पाना चाहता है तो वह उसे बचा ले। रात में पीटर को एक बार फिर यीशु मसीह के राक्षसी रूप से पीड़ा होती है, जो उसे नींद में दबाना शुरू कर देता है, लेकिन वह किसी तरह जागने और खुद को शांत करने में कामयाब होता है। अगली सुबह पीटर अस्पताल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि फिलिप की मृत्यु हो गई है। वह रहस्यमय बीमारी का 5वां शिकार है, लेकिन डॉक्टर अभी भी इसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते हैं। बाद में पीटर बाल्डुची से मिलता है और उसे एस्पेरांजा की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वह उस पर भूत भगाने का कार्य करने की अनुमति का अनुरोध करता है। बाल्डुची न केवल हाँ कहता है बल्कि एक अन्य पुजारी को भी बुलाता है ताकि वे जल्द से जल्द राक्षस से छुटकारा पा सकें। इसके बाद दृश्य फादर माइकल के सामने आता है, जो एस्पेरांजा को भगाने में सहायता करने के लिए मैक्सिको पहुंचे हैं। ये पता चला है कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओझाओं में से एक है और एकमात्र व्यक्ति है जिसने पहले उस रात बालबन को हराया था। पीटर अब अपराध को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए वे मिगुएल के भूत प्रेत भगाने की टेप रिकॉर्डिंग को जला देता है, लेकिन कुछ बैकअप बनाने से पहले नहीं। फ्लैशबैक के माध्यम से हमें पता चलता है कि वह वास्तव में बोरबॉन के वश में था। जब यह घटना घटी तो उसे मगाली के साथ सहवास करने और उसे गर्भवती करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन पीटर किसी तरह बार बार भगवान के नाम का जाप करके राक्षस से छुटकारा पाने में कामयाब रहा। वर्तमान में वह फादर माइकल को बताता है कि कैसे वह यीशु मसीह का राक्षसी संस्करण देख रहा है। चाहे वह भागने की कितनी भी कोशिश कर ले, बच नहीं पाता। यह सुनकर फादर माइकल को संदेह हुआ कि बालबन उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चर्च के अंदर कैमिला नाम की एक नन मदर मैरी से प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक खून की कुछ बूंदें उसके माथे पर गिरी। वह तुरंत अपनी आंखें खोलती है और उसे पता चलता है कि मूर्ति गायब हो गई है। फिर कैमिला को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसे जमीन पर खून से घिरा एक कपड़ा मिलता है। जैसे ही वह उसे उठाती है, उसे नीचे एक बच्चे का निर्जीव शरीर मिलता है। इससे वह घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इस समय मदर मैरी की प्रतिमा प्रकट होती है और आविष्ट प्रतीत होते हुए उनकी ओर बढ़ती है। फिर वह बेचारी नन को अंधेरे में खींच लेती है और उसे भी भ्रष्ट कर देती है। थोड़ी देर के बाद कैमिला बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके कमरे में घुस आती है। मगाली उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह आसानी से काबू पा लेती है। सौभाग्य से पुजारी हंगामा सुन लेते हैं और दिन बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे तुरंत अपने दिव्य मंत्रों को काम में लाते हैं और किसी तरह कैमिला के शरीर से राक्षस को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। अगले दृश्य में माइकल और पीटर जेल का दौरा करते हैं और एस्पेरांजा का सामना करते हैं। वे उसे बातचीत में शामिल करने का प्रयास करते हैं ताकि वे राक्षस के बारे में और अधिक जान सकें। हालांकि यह एस्पेरांजा को केवल फादर पीटर के साथ गंदी बातें करने में दिलचस्पी है। फिर दोनों पुजारी उसे नीचे उतारने के लिए अपनी संयुक्त प्रार्थनाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे एस्पेरांजा और क्रोधित हो जाता है। वह अपनी जंजीरों से मुक्त हो जाती है और फादर माइकल पर हमला करती है और पागल टायसन की तरह उसका कान काट लेती है। लेकिन इससे पहले कि वह और अधिक नुकसान पहुंचाती, डॉक्टर नेल्सन ने उसे शामक दवा का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इस घटना के बाद पुजारियों ने वार्डन के साथ गंभीर बातचीत की। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें जेल की कोठरी के अंदर भूत प्रेत भगाने की जरूरत है और इसके लिए उन्हें पूरी जगह खाली करनी होगी। हालांकि वार्डन ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके पास वहां कुछ बेहद खतरनाक कैदी हैं। वह उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। कोई विकल्प न होने पर डॉक्टर नेल्सन ने सुझाव दिया कि वे सभी कैदियों को शामक का इंजेक्शन देकर गहरी नींद में सुला दें। ये विचार अपरंपरागत है, लेकिन अभी उनके पास यही एकमात्र विचार है, इसलिए पुजारी सहमत हैं। वे अगली सुबह ही काम पर लग जाते हैं और डॉक्टर नेल्सन कैदियों को होश में लाने के लिए एक कोठरी से दूसरी कोठरी में जाते हैं। हालांकि उनमें से एक चतुराई से छाबियां छुड़ाने और उन्हें अपने बिस्तर में छिपाने में सफल हो जाता है। इसके बाद दोनों भूत भगाने की
की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एस्पेरांजा की कोठरी में प्रवेश करते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे गायब पाते हैं। अन्यत्र डॉक्टर नेल्सन यह जानकर हैरान रह गए कि जेल की सभी कोठरियां खोल दी गई हैं। इससे पहले कि वह अपने सहकर्मियों को इसकी सूचना दे पाता, उस पर अचानक एक भूत प्रेत वाली लड़की ने हमला कर दिया। कुछ ही समय बाद पुजारी उसे घायल अवस्था में कई बंदियों से घिरा हुआ पाते हैं। वे राक्षसों को भगाने के लिए अपने मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। तभी मदर मैरी का आविष्ट रूप दृश्य पर आता है। कैदी पुजारियों पर भी हमला करते हैं, लेकिन नेल्सन ने उन्हें रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। इसे एक अवसर के रूप में लेते हुए माइकल और पीटर एक कमरे में भाग जाते हैं और खुद को बंद कर लेते हैं। माइकल पीटर से पूछता है कि वह अपने साथ कौन सा पाप ले जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रेत बाधित कैदियों पर उनकी प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। पीटर ने अंततः खुलासा किया कि एस्पेरांजा उसकी बेटी है। उसने 18 साल पहले मगाली को बचाने की कोशिश करते हुए उसे गर्भ धारण कराया था। यह सुनकर फादर माइकल बुरी तरह सदमे में आ गए। उनका दावा है कि इस पाप के कारण अब बालबन को हराना और अनाथालय के बच्चों को बचाना असंभव है। पीटर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और फादर माइकल से भूत भगाने का अनुरोध करता है। पिता माइकल ने खुलासा किया कि वह ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि पिछली बार जब उसने बालबन को हराया था तो उसने वास्तव में उसके पिता के साथ अपनी आत्मा का सौदा किया था। फिर माइकल ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। तभी भूत प्रेत से ग्रस्त कैदी दरवाजा तोड़ देते हैं, जिससे पीटर वहां से भाग जाता है। उसने खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया और आखिरकार 18 साल पहले किए गए पाप को कबूल करने का फैसला किया। खुद को रिकॉर्ड करने के बाद वह वीडियो बाल्डुची को भेजता है। फिर पीटर नए दृढ़ संकल्प के साथ कमरे से बाहर आता है और कैदियों का सामना करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है और उसकी प्रार्थनाएं राक्षसों को सफलतापूर्वक वश में कर लेती हैं। तब राक्षसी यीशु प्रकट होता है, लेकिन पीटर उसे भी नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। जब ऐसा लगता है कि वह विजयी होने जा रहा है, तभी एक कैदी उस पर पीछे से हमला करता है। जब पीटर को होश आता है तो वह खुद को राक्षसों से घिरी एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। फिर बलभन उस पर उल्टा भूत प्रेत भगाने का कार्य करता है, जिसका लक्ष्य उसमें से भगवान को बाहर निकालना है। इससे उसे असहनीय दर्द होता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और अपनी पवित्र प्रार्थनाएं पढ़ना शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप बलभन को पीछे धकेल दिया जाता है और उसका भूत प्रेत भगाने का तरीका बेकार हो जाता है। इसी बीच अनाथालय के अंदर सभी बच्चे ऐंठने लगते हैं। अचानक कैमिला उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्रयास असफल होते हैं। तभी मदर मैरी का राक्षसी रूप वहां आता है और उस पर हमला कर देता है। जेल में वापस पीटर की पवित्र प्रार्थनाएं अंततः अंतिम उपाय के रूप में बलभन को हराने में कामयाब रही। वह एक समझौते का प्रस्ताव रखती है। यदि पीटर ईश्वर को अपने शरीर से निकाल देता है तो वह एस्पेरांजा और अन्य सभी बच्चों को छोड़ देगी, लेकिन यदि वह इसका पालन नहीं करता है तो वह उन्हें एक झटके में खत्म कर देगी। पीटर कुछ देर सोचता है, उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जैसे ही वो ऐसा करता है, एस्पेरांजा बेहोश हो जाता है और अनाथालय के बच्चे होश में आ जाते हैं। इस घटना के बाद फादर पीटर को मीडिया द्वारा संत के रूप में सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने 112 बच्चों की जान बचाई थी। बिशप बाल्डुची भी उनकी सफलता पर बधाई देने पहुंचे। जबकि दोनों निजी तौर पर बात करते हैं, बाल्डुची ने खुलासा किया कि उसने वीडियो को हटा दिया। फिर वह पीटर से पूछता है कि क्या वह वेटिकन में एक परामर्शदाता के रूप में काम करना चाहेगा, जिसके लिए पीटर खुशी से सहमत हो जाता है। इस समय यह पता चला है कि पीटर वास्तव में बलभन के कब्जे में है और बिशप उसके नियंत्रण में है। अब वह न केवल एक शहर बल्कि पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए कृतसंकल्प है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।